आज न्यूज नेशन पर मौजूद हैं विनोद कुमार बिन्नी, जो कि सच का सामना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम तीखे सवाल जिसका जवाब खुद बिन्नी साहब दे रहे हैं और यहां पर मौजूद है जनता, जो कि अपनी बातों को भी सामने रखती हुई दिखाई दे रही है। हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि क्या अरविंद केजरीवाल की नीयत पर भरोसा किया जा सकता है, लोगों से उस पर राय लेनी थी, लेकिन जरा उसके लिए थोड़ा रुक जाते हैं। आइए जरा एक और अहम सवाल जो कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे बहुत बड़े पैमाने पर बिन्नी साहब ने खड़ा किया था। बिन्नी साहब का साफ तौर पर कहना है कि अरविंद केजरीवाल और संदीप दीक्षित के बीच बहुत अच्छी दोस्ती है, लंगोटिया दोस्ती जैसी बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या वाकई में यह है, और अगर ऐसा है तो क्या कांग्रेस के इशारे पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी अपनी तमाम नीतियों को निर्धारित करती हुई दिखाई दे रही है? बहुत बड़ा आरोप है ये, जिससे लेकर भारतीय जनता पार्टी तो उठ खड़ी हुई है, लेकिन क्या ये आरोप अपने आप में सिद्ध हो पाएगा? बहुत बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले देखिए बिन्नी साहब ने क्या कहा और उसके बाद बचाव में संदीप दीक्षित का क्या बयान आया। बड़ा लचर सा बयान था, देखिए जरा। सूत्र बताते हैं कि पूर्वी दिल्ली के सांसद संदीप दीक्षित से अरविंद केजरीवाल की बहुत नजदीकियां हैं, बहुत घनिष्ठ मित्रता है। ये पूरे देश ने देखा है पिछले दिनों, सारे सूत्र बताते हैं और मैं भी स्वयं इस बात का बिल्कुल अच्छी तरह जानता हूं। इसी का परिणाम है कि आज जितने भी महत्वपूर्ण फैसले आम आदमी पार्टी में हो रहे हैं, उसमें कांग्रेस नेताओं के द्वारा दिए गए आदेश की तरह है। वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के वो लोग आदेश कर रहे हैं, उसका पालन किया जा रहा है आम आदमी पार्टी में। आज जो साठगांठ पिछले पर्दे के पीछे हुई है, वो इस बात को साबित करती है कि कहीं ना कहीं ये लोग मिले हुए हैं। इससे पता चलता है कि जो पहले दिन दिल्ली की जनता को ये बोला गया था कि हम दिल्ली की सरकार बनने के 6 महीने के अंदर उन भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर भेज देंगे, तिहाड़ जेल में नाम यूज किया गया, आज वो विषय भ्रष्टाचार का गौण हो गया है, कहीं लुप्त हो गया है। तो भ्रष्टाचार का ये विषय कहीं गौण या लुप्त हो गया है, इसकी बात आपने कही। और साथ ही साथ उसके बाद पलटवार जो किया संदीप दीक्षित ने, उन्होंने कहा कि हमारी दोस्ती रही है, विचारधारा पर हम लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कुछ भी लेना देना नहीं है आपसे या आपकी सरकार से। अब जरा आप ये बताइए, आपने सूत्रों का हवाला दिया, आप भी मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं बिन्नी साहब, ये कौन से सूत्र हैं आपके? आप जैसे लोग हैं जो जानकारी देते हैं। देखिए फिर पत्रकार तो ये तो एक ऐसा बंदर हो गया जिससे सब मार बैठता है। आप जैसे लोग हैं जो इस तरह की जानकारी देखिए हमारी समय पे हमें देते रहते हैं, कभी मेरी जानकारी किसी और को, कभी किसी और को जी। और इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जहां हर आदमी क्योंकि राजनीति करता है तो कहीं ना कहीं जानकारी सबको होती है। तो ये बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि संदीप दीक्षित ने जो स्टेटमेंट दिया था वो बहुत गोल बोल करके उन्होंने दिया। उन्होंने कहा मेरे दोस्त हैं, स्वीकारा उन्होंने इस बात को, लेकिन उन्होंने कहा मेरा बहुत लंबे समय से मेरी बात। आपको पहले से जानकारी थी कि संदीप दीक्षित और अरविंद केजरीवाल के बीच में दोस्ती है? बिल्कुल, मुझे पहले से जानकारी थी, क्योंकि अन्ना जी वाला जो आंदोलन हुआ था पीछे में, बॉम्बे के हमारे जो मुख्यमंत्री थे जो अभी नहीं रहे हैं, और संदीप दीक्षित जी, दोनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी उस आंदोलन को समापन कराते कराते, जो उनका आपस में टूनिंग कराई थी और जो अपनी सेटलमेंट हुई थी जी। उस समय इन दोनों का बहुत योगदान रहा और तमाम न्यूज चैनल्स के माध्यम से पूरे देश ने भी देखा था कि अरविंद केजरीवाल जी उनके घर जाते हुए, आते हुए, बैकडोर से जाते हुए, वो पूरे तमाम फुटेज सब पूरे देश ने देखी थी जी। तो ये तो इसमें तो जग जाहिर चीजें। अच्छा, एक शब्द है जो कि दरअसल होता बड़ा गंदा है, सेटिंग। आपको लगता है कि संदीप दीक्षित और अरविंद केजरीवाल के बीच में सेटिंग है? दोस्ती है तो सेटिंग भी कह दो, दोस्ती कह दो। नहीं देखिए, सेटिंग जो है वो बड़ा गंदा शब्द है दिल्ली में खासकर। ज्यादा मैं परिभाषा नहीं जानता हूं सेटिंग क्या होती है, आप ज्यादा बेहतर तरीके से। नहीं देखिए, आप तो राजनीति में माहिर हैं, पारंगत हैं, सेटिंग क्या होती है हम सब जानते हैं। क्या ये सेटिंग और फिक्सिंग का मामला है? अगर मैं राजनीति में माहिर होता तो बहुत चतुराई से काम कर रहा होता, इतनी साफ बिल्कुल स्पष्ट नीति पे मैं ना होता, और मैं और लोगों की तरह समय समय पे अपना अवसरवादी हो जाता। जब सही समय लगता तो किसी पार्टी को ज्वाइन करता, कभी सही समय होता तो कहीं जाता जी। मैं अच्छा चलिए, एक सवाल इससे पहले कि हम जरा जनता से भी पूछें, संदीप दीक्षित शीला दीक्षित के बेटे हैं। संदीप दीक्षित और अरविंद केजरीवाल के बीच में अगर अच्छी दोस्ती है तो जाहिर सी बात है शीला दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई को कैसे करेगा? राजनीति बहुत लंबा खेल है, इसमें इतनी आसानी से लोगों को समझ में नहीं आता है कि उसमें जो सामने दिख रहा होता है वो पीछे होगा। उसमें बड़े खेल होते हैं, जनता को इतना आसानी से समझ में नहीं आता, जब उसका रिजल्ट आने लगता है तो समझ में आता है। तो अब जो रिजल्ट आने वाला है, जरा पूछते हैं, क्या आप लोगों को लगता है कि कांग्रेस और आप पार्टी में साठगांठ? नहीं हो सकता है बिन्नी भाई को, मैं तो ऐसा इतना राजनीतिक नहीं हूं जो मुझे पता हो, जो बिन्नी भाई कह रहे हैं राजनीतिक आदमी है तो हो सकता है। आप
मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा। अरविंद जी के कुछ विचार थे जिनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ था कि बिजली का बिल आधा होगा, पानी मुफ्त दिया जाएगा। वो विचार हमने लोगों के सामने व्यक्त करे कि ऐसे ऐसे होगा, तो प्लीज आप वोट दीजिए आम आदमी पार्टी को। मगर आज पोजीशन ये है कि उन लोगों से हमने डोनेशन भी लिया 1000-2000 के घर से। जिस टाइम प्याज का रेट 100 रुपए किलो था, लोगों ने हमें 2-2 रुपए दिए घर से। वो लोग आज हमारे घर में पत्थर मारने को तैयार है कि आपने किस मुद्दे को उठाकर हमसे पैसा लिया। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आप भी कह रहे हैं जी। इधर आप बिल्कुल, मैं आता हूं आपके पास जी, बताइए साहब। मैनिफेस्टो का पूरा करने का एक मकसद अलग है, उसमें अभी बहुत कम समय लगा है। लेकिन मेरे को बिन्नी जी से एक सवाल पूछना है जी कि स्क्रीनिंग कमेटी जब विधानसभा के नहीं, चलिए पहले इस बात का जवाब अगर आप लोग दें, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस और आप में सांठगांठ है? जी भाई आइए जरा आगे आइए जी। बिल्कुल कांग्रेस और आप में सांठगांठ है, क्योंकि जो पार्टी सब चुनाव से पहले कहती है कि मैं कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगी और चुनाव के तुरंत बाद कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाती है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सांठगांठ है। आप क्या कहेंगे साहब? हाँ, उसका आपको भी ऐसा ही लगता है? हाँ जी बिल्कुल। बड़ा ही विचित्र बिन्नी साहब, ये तो बहुत आप फेवर हैं जी। एक सेकंड, ये डिपेंड करता है, मतलब जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसा किया था जी, और बाद में उन्होंने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है, कांग्रेस ने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया, तो इससे मतलब कोई ये नहीं होता क्योंकि उन्होंने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है। अनकंडीशनल दिया। जी जी हम बोल रहे हैं नहीं जल्दी बोल रहे हैं।